बाबा जी, आपको क्या लगता है लोग जो ऑनलाइन अपनी एप्लीकेशन लगाते हैं फ्रीलांसिंग की, उस पे लोग अपने फैमिली मेम्बर्स को या अपना दूसरा अकाउंट बना के अपने आप को अच्छे रिव्यूज़ देते हैं? ऐसे बहुत होता है, लोग शुरू में करते ऐसे हैं। आपने शायद स्टोरी नहीं सुनी Alibaba.com की। उनके जो CEO हैं जैक मा, उन्होंने एक बार अपनी स्पीच में बताया था कि उन्होंने जब कंपनी बनाई थी कई साल पहले, तो उन्होंने शुरू में बहुत सारे लोगों से सामान खुद ख़रीदा था ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। और फिर लोगों का जब ट्रस्ट बन गया, फिर लोगों को पता चला हाँ यहाँ चीज़ें बिकती हैं। फिर ट्रस्ट बढ़ते बढ़ते वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होना शुरू हो गए। फिर लोगों ने उस वेबसाइट से अपने आप को लिंक करना शुरू कर दिया, फिर कंपनी से अपने आप को लिंक करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह चलते चलते एक जर्नी चली और इस वक्त दुनिया की बहुत बड़ी कंपनी है Alibaba.com। तो अब ये सही है गलत है ये वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने कंपनी बना ली बहुत बड़ी, पैसा भी कमा लिया, देन व्हाट। अब आप अपने आप से पूछो, अगर आप ब्रांड बनाते हो और आप उसमें फ़ेक रिव्यूज़ देते हो या अपने दोस्तों को बोलते हो, अपनी फैमिली को बोलते हो कि वो आपको ऐसे अच्छे रिव्यूज़ दें जो शायद आपको पता है शायद आप डिज़र्व करते हो या नहीं करते, लेकिन आपको पता है कि ये खुद ब खुद से नहीं आए, आपके कहने से, आपकी रिक्वेस्ट करने से आए, तो आपका दिल क्या कहता है? मेरा दिल कहता है नहीं बाबा जी। आपका दिल कहता नहीं, तो इसलिए अपने दिल से पूछो। आपका दिल कहता है कि ये ठीक नहीं है तो ठीक नहीं है। अगर आपको लगता है कि मुझे रातों रात पैसा कमाना है ये चीज़ करके शॉर्टकट्स, तो आपकी मर्ज़ी है। दुनिया करती है, नो डाउट दुनिया करती है, और हर फील्ड में करती है। बेचने के लिए लोग कहते हैं ना, अनलॉफुल जो होते हैं ना एक्ट्स, वो फॉलो करते हैं। मिसाल के तौर पे हम जब प्रॉपर्टी की बात करते हैं, प्रॉपर्टी में भी लोग बहुत सारी फेक चीज़ें करते हैं। वो कहेंगे जी ये जैसे कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी में देखें अभी ये एक विला रह गया, एक घर रह गया या दो रह गए, फिर आपको अगले दिन मैसेज करेंगे अभी एक तो बिक गया, अभी यही रह गया बस। तो इस तरह करके ना झोल करते हैं, और उससे जो बंदा समझदार होता है ना, थोड़ी सी फहम रखता है, अकल रखता है, उसको अंदाज़ा हो जाता है कि ये बस सेमी मेरे साथ बेचने के लिए फ्रॉड किया जा रहा है। अब फ्रॉड इसको कह लें या चीटिंग कह लें या कह लें कि गलत बयानी कह लें, की जाती है। और ये तकरीबन इतनी आम हो चुकी है कि हर बंदे को नॉर्मल लगती है, एक्सेप्टेंस बन चुकी है। तो मेरा दिल नहीं मानता, वरना ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में मैं चाहता तो मैं कर लेता, आज भी चाहें तो कर सकते हैं। लेकिन ओके, मान लिया बहुत पैसा कमा लिया, तो फिर क्या? अगर आपकी ज़िंदगी में खुद से ही आप सामना नहीं कर पा रहे, आपकी अपनी ही सेल्फ क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो गई है, तो फिर क्या? क्या चीज़ नहीं है आपके पास दुनिया में? मतलब अच्छा लाइफस्टाइल है, अच्छा पढ़ते हो, अच्छा पहन लेते हो, और बहुत बड़े घर भी हो जाएंगे, तो महलों में भी चले जाओगे तो क्या करोगे? दिन में 10 बार खाना खाओगे। तो जो सबसे बड़ी नेमत अल्लाह ताला की होती है ना, वो होती है आपका ज़िंदगी में सुकून, ना कि आप ज़िंदगी में मशीन बन जाओ। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि ये फेक रिव्यूइंग करके तो आप बड़ा ब्रांड बन जाओगे, तो बन सकते हो, बन जाओ, लेकिन सुकून नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा। वही मैं कह रहा हूँ बाबा जी, क्योंकि अगर आप दूसरों से अपने रिव्यू लिखवा रहे हो, लोगों को पता चलेगा हाँ ठीक है ये अच्छा बंदा है, वो तो रिव्यूज़ कह रहे हैं ना, आपका काम तो नहीं कहेगा। एग्जैक्टली, वो क्रेडिबिलिटी कितनी जाएगी? मान लिया आपने इस तरह करके पैसे भी कमा लिए, तो फिर व्हाट? वो बंदा वापस तो नहीं आएगा अगर आपका काम अच्छा नहीं है। आ भी जाए, कुछ भी हो जाए, चलो आपके दिल में तो होगा ना, सारी ज़िंदगी रहेगी कि मैंने चीट किया था, मैंने झूठ बोला था, रहता है। हाँ जी। कुछ भी हो जाए, बंदा दिल में बंद बात रहती ज़रूर है कि यार मैंने गलत किया था। अगर आपको लगता है करना है, फिर ठीक है, हलाल हराम की जब तमीज़ ख़त्म होगी, फिर जो दिल करता है करो। लेकिन मेरा दिल नहीं मानता इस चीज़ के। और बिलीव करो, मैंने अभी, मुझे सेल्स में कह सकते हो कि तकरीबन 15 साल से ऊपर का वक्त हो गया सेल्स करते हुए। ह्यूमन मतलब इंटरेक्शन तो है, मतलब पब्लिक इंटरेक्शन तो है, लेकिन सेल्स करते हुए मुझे नहीं लगता, ये अल्लाह बेहतर जानते हैं, मैं कोई अपनी सफाई नहीं दे रहा कि मैंने कभी किसी को चीट करके कुछ चीज़ बेची हो या बोला हो कि उससे पूछ लो मैं कैसा काम करता हूँ, ऐसा काम करता हूँ। मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ, मैं एक सर्विस इंडस्ट्री के अंदर हूँ। उस सर्विस इंडस्ट्री में आप जितना मर्ज़ी प्रॉमिस कर लो, क्योंकि आप डिफरेंट लेयर्स के साथ कनेक्टेड होते हो।
आपके साथ लोग इन्वॉल्व होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होती है, कहीं ना कहीं चीज़ें प्लस माइनस हो जाती हैं, होने के चांसेस होते हैं। तो आप कसम नहीं खा सकते, तो आप ये कह सकते हो कि आई विल डू माई बेस्ट। जी। तो आप करते हो, इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात। आपकी नीयत अच्छी होती है ना, तो लोग फिर आपसे ट्रस्ट करते हैं, काम करते हैं, दूसरों को लीड करते हैं, मतलब दूसरों को लीड देते हैं आपके बारे में। मैं आज भी मुझे याद, मैं अक्सर कहता रहता हूँ कि मैंने अपनी सेल्स फील्ड के अंदर मेरा ख्याल पहले 6 महीने तकरीबन भाग दौड़ के काम किया होगा, मार्केटिंग की होगी। फिर उसके बाद लोगों ने मेरे लिए मार्केटिंग की। मैंने क्या किया, मैंने उनको सर्विस अच्छी देने की कोशिश की, पता नहीं दे पाया कि नहीं दे पाया, लेकिन कोशिश की। वही बात आ गई कि इन्नमा अल-अमालु बिन्नियात। नीयत अच्छी थी, मुझे बोलना भी नहीं आता था, परफेक्ट तो मैं आज भी नहीं हूँ, इंसान सारी ज़िंदगी सीखता रहता है। लेकिन उस वक्त मैं ख़ास तौर पे क्या लोगों को बोलता होता था, स्माइल के साथ नो प्रॉब्लम। जब कहता था नो प्रॉब्लम, लोग कहीं ना कहीं कंफ्यूज भी होते थे और कहीं ना कहीं भी ट्रस्ट भी गेन करते हैं। हाँ यार, ये बंदा अगर बोल रहा है, आपका चेहरा भी बोलता है, आपकी आंखें भी बोलती हैं, हाँ ये बंदा काम करेगा। तो जब आप कर देते हो, फिर लोग आपसे मज़ीद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो ऐसा ही होता है अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आप जहाँ पे भी जाते हो, जिस कंपनी में जाते हो, जिस सर्विस में होते हो, जिस क्लाइंट के साथ होते हो, वो आपसे मोहब्बत भी करते हैं और आपकी मुँह मांगी कीमत भी देते हैं। और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मार्केट से महंगी चीज़ें बेचते हैं, लेकिन उससे फ़र्क क्या पड़ता है कि लोग फिर भी आपके साथ इसलिए रहते हैं कि आप उनके साथ जुड़े रहते हो, उनकी सर्विस उनको देते हो। जी। ये नहीं एक बार बेच दी उसके बाद आंखें बंद भाग जाओ। तो बेटा, अगर आप अपनी क्वालिटी मेंटेन कर लोगे ना, आज नहीं तो कल जो आपके नसीब में है ना, वो आना ही आना है। वो दुनिया की कोई भी ताकत आपसे ले नहीं सकती, ये याद रखना। लेकिन 2 ही तरीके हैं, एक कि इम्पेशेंट हो के आपको जी मुझे अभी चाहिए, तो आप ट्राई तो कर सकते हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है कि आपको मिलना तभी है जब उसका वक्त आएगा। हाँ जी। लेकिन आपने अपना डेड अश्योर्ड टाइम देना है, डेडिकेशन देनी है, इंटेंशन जो होती है ना, न्यू इंटेंशन, वो आपने लगानी है। तो अल्लाह ताला देता ज़रूर है, लेकिन अभी आप मुझे अपने दिल से बताओ कि मैंने लंबी बात कर दी है, लेकिन आपको क्या लगता है, ऐसा करना चाहिए? नहीं, मैंने आपको भी बताया ना कि आप वो डिज़र्व नहीं करते। आपका काम करता है या नहीं करता, लेकिन वो रिव्यूज़ आपके काम के बारे में बात करते हैं। आपने कोई काम किया नहीं है, लेकिन आपको फिर भी रिव्यूज़ मिल रहे हैं, तो ये कुछ टाइम पे फॉल्स है, नॉट एक्सेप्टेड। और आप, अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि मुझे रिव्यूइंग करनी चाहिए, फेक रिव्यूइंग करनी चाहिए मैं अपने पेज पे या किसी पे, तो क्या आपको लगेगा, कैसा लगेगा? आप क्या मुझे जवाब दोगे? आपको? हाँ। मेरे बाबा के तौर पे? आई मीन एज ए जनरल XYZ, अच्छा। एज नोबडी, मैं आपसे ऐसे पूछता हूँ कि मैं अपने पेज के लिए रिव्यूइंग करवाना चाहता हूँ, तो क्या ख्याल है, क्या करना चाहिए? आप मुझे क्या जवाब दोगे? मतलब फेक रिव्यूइंग करानी है, आप मेरे लिए करो, मैं कह रहा हूँ कि अच्छी रिव्यूइंग कर दो। अब आपको नहीं पता, आप मेरे दोस्त होने के नाते, मेरी फैमिली मेम्बर होने के नाते कर दोगे, तो आपको कैसा फील होगा? आपके दिल में मेरे लिए वो मोहब्बत, वो ट्रस्ट रहेगा? कहना कि शेक ही रहेगा ना? नहीं, ट्रस्ट तो रहेगा, लेकिन वो रेपुटेशन नहीं रहेगी। ट्रस्ट रहेगा, लेकिन मतलब आप मेरा कंटेंट देखोगे तो आपको पता फील होगा कि इनको तो मैंने मुंह मांगा रिव्यू दिया हुआ है। क्योंकि फैमिली मेम्बर्स को आप उनको समझा सकते हो, अगर वो नहीं समझते वो उन पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर कोई और करता है तो आपके उनके ना कोई आपने बात की है, ना आप उनको जानते हैं, तो फिर उधर जाके आप उनको सीधा कह सकते हो नहीं मैंने नहीं करना, या फिर ब्लॉक कर दें, जो आपकी मर्ज़ी है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मुझे लाइफ में कई मौके मिले, लोगों ने बोला कैसे रिव्यू करने के लिए, मैंने नहीं किया। मैं दिल नहीं मानता, मैं किसी के लिए क्या लिखूं, मैं क्या सच झूठ, चाहे वो बंदा अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी उसके बारे में क्या लिखूं, क्यों लिखूं? मैं सिर्फ, मेरी समझ से बाहर है। उसने आप पे लेकिन अर्न नहीं किया ना उसने। हाँ जी। तो इस तरह कभी मुझे कोई बोलता है तो मेरा मतलब दिल नहीं मानता जी। ये मेरा रिव्यूइंग के बारे में है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को ब्रांड बनाना चाहते हो तो वेट फॉर द राइट टाइम। इतना काम करो कि लोग मजबूर हो जाएं आपको एक्सेप्ट करने में। काम इतना करो कि आपका काम बोले। अब अपनी सोशल मीडिया की बात कर लेते हैं। हमने तो कभी किसी को नहीं बोला कि हमें रिव्यू दो, अच्छे कमेंट करो। जी। लोग करते हैं, लोग दुआएं देते हैं, मोहब्बत करते हैं, इस वजह से कि हमारा कंटेंट उनके दिलों को लगता है, उनकी ज़िंदगी में इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। किसी के घर के हालात बेहतर करने की कोशिश करते हैं हम लोग, तो होते भी हैं। तो लोगों को जब फील होता है फिर लोग दुआएं देते हैं।
और कुछ कमेंट, कुछ वीडियोस ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे हम कंटेंट बनाते हैं कि लोगों की सोच से मुनाफी होते हैं, तो वो लोग फिर बुरे कमेंट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? कंटेंट जो आपके दिल को लगेगा, आपको लोगों को दुआएं भी देंगे। जो आपकी सोच के खिलाफ जाएगा, आप लोग उस बंदे को बुरा समझना शुरू कर देंगे। जी, ऐसा होता है। ये बायसनेस में आता है। लेकिन अगर आप ओपन माइंड से देखें तो आपका रिव्यू चेंज भी हो सकता है। रिव्यू इन द सेंस वो ओपिनियन आपका चेंज भी हो सकता है उस मैटर पे, और वैसा भी रह सकता है। आप उस बंदे को प्रूव कर सकते हो, डिसप्रूव कर सकते हो। लेकिन ये अपना कंटेंट इतना बनाओ, इतना काम करो कि लोग मजबूर हो जाएं आपको फॉलो करने के लिए, आपको देखने के लिए, आपको रिकमेंड करने के लिए। अब हमारे फेसबुक पेज पे आप जाओगे तो आपको 4.9 मेरा ख्याल उसकी है स्टार रेटिंग। मैंने कभी किसी को नहीं कहा रेटिंग करो। फ़ोन करता है आके, क्यों करता है मुझे नहीं पता, मैंने कभी पढ़े भी नहीं है, लेकिन वहाँ पर आता होता है 4.9, 4.8, 4. कुछ ऐसे करके। तो मैं 4.9 होगा लास्ट टाइम जब मैंने देखा था। तो वो डिपेंड करता है। तो ऐसा होता है, काम इतना करो। तो बेटा आपने कभी ये नहीं शॉर्टकट के पीछे पड़ना कि मैं रातों रात ब्रांड बन जाऊँ। ब्रांड ऐसे नहीं बनता। आप ख़रीद के, आप देखो कई लोगों को आप देखते होगे, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, लेकिन उनकी चीज़ वायरल नहीं होती। वो फेस एज ए ब्रांड कंसीडर नहीं होता। वजह क्या होती? उन्होंने ख़रीदे होते हैं। हाँ जी। आप बहुत सारे पेजेस देखोगे, वहाँ पे उनके जो व्यूज़ हैं ना मिलियंस में होंगे, लेकिन जब आप उनके रिएक्शंस देखोगे, लाइक्स देखोगे, वो होंगे 100 से नीचे या 100 के ऊपर, कुछ ऐसे प्लस माइनस करके। इसका मतलब क्या है? व्यूज़ उन्होंने परचेज़ किए हुए हैं। हाँ जी। क्योंकि उसका रेशो नज़र नहीं आती ना। वरना क्या होता है, आपको कम से कम भी आपका हल्के फुल्का भी कंटेंट हो तो आपको 10% रिएक्शन मिलता है। हाँ जी। 10% रिएक्शन मिलता है व्यूज़ के। अगर बहुत अच्छा आपका कंटेंट हो तो 20% तक, 25% तक आपका रिएक्शन जाता है। लोग लाइक करते हैं या गुस्सा करते हैं या स्माइल देते हैं या लाफ्टर शेयर करते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर आपकी वो रेशो ही में, अगर आपके 12 मिलियन व्यूज़ हैं हाँ जी। तो लाइक्स आपके 100 हैं, तो क्या मतलब? फेक। कोशिश करना ऐसा ना हो। हाँ जी। ठीक है, जी। क्या कहते हैं? जी। आप करोगे? नहीं, मैं नहीं करूँगा। चलो, बेस्ट ऑफ लक। लेकिन इतना काम करो कि खुद अपने आप से महसूस करो कि यार ये काम मैंने किया। इतनी हम कभी कभी वीडियोस देखते हैं अपनी पुरानी। मैं आपकी मामा को कहता होता हूँ, यार मुझे लगता है नहीं कि ये वीडियो हमने बनाई थी, ये कब हमने बनाई थी, कैसे बनाई थी, कैसे आइडिया आया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अभी इतने आइडियाज़ पे काम किया हुआ है, खुद भी आइडिया नहीं होता कि ये कैसे बना लिया हमने। ये अल्लाह की रहमत है। जी। काम इतना करो कि उसका रिस्पॉन्स आपको ऑटोमेशन में आए। बात जी, काम करना ज़्यादा है, हाँ जी, लेकिन एक टाइम पे नहीं, क्योंकि कंसिस्टेंट रहने से भी आपकी वो जो है क्रेडिबिलिटी वो भी बनती है। बिल्कुल, ये कंटेंट इसी को तो बोल रहा हूँ को, मतलब कंसिस्टेंट रहना। इसी कंटेंट जितना आप बनाओगे, इसका मतलब कंसिस्टेंट हो, आप लॉयल हो उस फील्ड के साथ। हमारा सोशल मीडिया, हमें लगता है अभी तक जब से हमने शुरू किया, हम उसके साथ लॉयल हैं। हम डेली बेसिस पे पेन लेते हैं, लेट तक बैठते हैं, बैठ के उस पर काम करते हैं। डेली कोई ना कोई ऑन एन एवरेज एक वीडियो डालते हैं। तो ये लॉयल्टी भी है, कंसिस्टेंसी भी है, और ये कहते हैं ना ब्रांड ऑन इट्स वे। जी। कि आप क्या कहते हैं ना उसको, क्या बोलते हैं, कमिंग सून। मेकिंग ब्रांड इन मेकिंग समथिंग, कैसे बोलते हैं? प्रोसेस। हाँ, कुछ ऐसे ही बोल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दुनिया आपसे प्यार करती है, कंटेंट की वजह से करती है। वरना आप क्या कि दुनिया से मुख्तलिफ है, बड़े खूबसूरत है, बड़े हैंडसम है? नहीं। आप जब लोगों के दिल की बात करते हैं तो लोग ऑटोमेटिक आपसे प्यार करना शुरू कर देते हैं। फिर ये नहीं होता कि आप बड़े हैं, उनसे छोटे हैं, डिफरेंट जेंडर के हैं, बूढ़े हैं, गुड लुकिंग हैं, गुड लुकिंग नहीं है, डजेंट मैटर। ब्रांड पे काम करो, ब्रांड बनो, ब्रांड। ठीक है? जी।